हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का मेरी नई क्लास में। अब देखते हैं आप भिन्न। आप अब तक आप लोग सीख चुके हैं कि कैसे जोड़ किए जाते हैं, कैसे घटाना किए जाते हैं, कैसे गुणा किए जाते हैं, कैसे भाग किए जाते हैं। आज की क्लास में देखते हैं भिन्न। भिन्न किस प्रकार होती है और भिन्न किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न जो संख्या p/q यानी कि अंश और हर के रूप में होती है उसे भिन्न कहते हैं। अब करते हैं प्लस वाली भिन्न, फिर करेंगे माइनस वाली भिन्न। तो आइए करते हैं। सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 4 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 से हम ऐसे लिखेंगे, 3 1 जा 3। अब इनका गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका एलसीएम कितना आया? 12। सबसे पहले बटे का चिन्ह लगाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे 12। इसका एलसीएम निकालने का एक तरीका और है, सबसे सिंपल। बिना इतना कैलकुलेशन किए आप एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे? 4 और 6 के टेबल में वो संख्या देखिए जो दोनों में आती है। अब 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है, यानी कि 12 जो है 6 और 4 दोनों के टेबल में आती है। तो आपको सेम लिख लेना है कि 12। अब 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है ये चेक करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में। तो ऊपर जो 2 लिखा है उसका 3 से गुणा कराएंगे, 2 इंटू 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस। अब देखेंगे 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 2 बार में आता है। तो ऊपर की संख्या 4 में 2 का गुणा कराएंगे। अब आगे करेंगे, 3 2 जा 6, प्लस ऐसे लिखेंगे, 4 2 जा 8 और बटे में 12। अब देखिए ऊपर की संख्या में बीच में लगा है प्लस का चिन्ह, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 8 + 6 आपका हो जाएगा 14, तो नीचे 12 सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब आपको देखना है कि ये आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो इसे और शॉर्ट कर सकते हैं। इसे 2 के टेबल से काटेंगे। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 7/6। ये आपकी प्लस वाली भिन्न कंप्लीट होती है। अब देखते हैं माइनस वाली भिन्न कि माइनस वाली भिन्न कैसे की जाती है। सेम वही प्रोसेस है। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। अब मैंने आपको भी बताया था कि बिना कैलकुलेशन किए भी आप एलसीएम ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 5 और 4 के टेबल में कोई ऐसी संख्या देखिए जो दोनों में आती है। 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20, यानी कि 20 दोनों के टेबल में आती है। तो आप इसका एलसीएम कितना होगा? 20। अब चेक करते हैं एलसीएम सही है या गलत है। तो वैसे कैलकुलेशन करके देखते हैं। 5 4, 5 सेम लिखेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 5 आते नहीं है। 2 2 जा 4, 5 सेम लेंगे, 2 1 जा 2, अब 5 1 जा 5। अब आप देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया? 20। तो हमने बिना कैलकुलेशन के पहले ज्ञात कर लिया था कि 20 कैसे आएगा। आपको देखना है कि 5 और 4 के टेबल में ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में आती हो। तो 20 आपका क्या है? दोनों में आता है। तो देखिए आगे करते हैं। 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है कि 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, तो आप 5 का 20 में भाग देके देख सकते हैं। 5 4 जा 20, यानी कि 4 बार में आता है। तो आप ऊपर की संख्या 6 है उसमें गुणा कराएंगे 4 का। अब सेम इसमें देखेंगे
4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है? 4 5 जा 20। तो ऊपर के पहले ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 इंटू 5। अब इसका गुणा करेंगे, 6 4 जा 24 माइनस 4 5 जा 20। एलसीएम लिखेंगे जैसा कहते हैं सर 20। अब आप 24 में से -20 करेंगे, कितना आएगा? 4 बटे में 20, सेम वही लिखेंगे 20। अब आप देखेंगे कि 4 के टेबल से 20 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5। तो आपकी माइनस वाली भिन्न कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार आपकी माइनस वाली भिन्न कंप्लीट होती है। अब आइए देखते हैं अपन सही बटे वाली भिन्न कैसे। अभी आपने देखी है प्लस वाली भिन्न माइनस वाली भिन्न किस प्रकार करते हैं। तो प्लस वाली भिन्न आपको बता दी, माइनस वाली भिन्न बता दी। इसके बाद आप देखते हैं सही बटे वाली भिन्न किस प्रकार की जाती है। तो आइए देखते हैं। 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 2/6। सबसे पहले से सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे। 4 2 जा 8 प्लस 1 करेंगे 9/4 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 2 20/6। अभी मैंने आपको बताया था कि बिना एलसीएम लिए ही इसका अपन एलसीएम निकालने की मतलब बिना कैलकुलेशन करे ही आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है 4 और 6 के टेबल में ऐसी संख्या देखना है जो दोनों में आती है। तो 4 और 6 में 12 आता है। क्या आता है? 12 लिखेंगे। 4 के टेबल में 12 कितने बार में आया था? 4 3 जा 12। तो 9 में करेंगे 3 का इंटू प्लस 6 के टेबल में 2 बार में आता है। 6 1 6 6 2 12। तो 20 में करेंगे 2 का गुणा। अब करेंगे 9 3 जा 27 प्लस 22 जा 14 बटे में 12। अब इससे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 67 बटे में 12। अब 67 और 12 किसी टेबल से नहीं कट रहा है तो आपका आंसर इतना ही होगा, क्योंकि नीचे की संख्या तो कट रही है लेकिन ऊपर की संख्या नहीं कट रही। तो इस प्रकार आपकी प्लस वाली भिन्न कंप्लीट होती है सही बटे में। अब सही बटे की अब माइनस वाली भिन्न देखते हैं किस प्रकार होती है। 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 3/6। अब ये सही बटे में लिखी हुई है, आप सबसे पहले से चेंज करेंगे साधारण भिन्न में। कैसे करते हैं? 3 4 जा 12 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 13 बटे में 4 माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 6 2 या 12 और 3 15 बटे में 6। अब आपकी ये साधारण भिन्न बन गई है। अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का मैंने तरीका बताया है कि 4 और 6 के टेबल में ऐसी संख्या देखनी जो दोनों में आती है। तो 4 और 6 में क्या आती है? 12। 4 3 12 13 into 3 minus 6 2 12 तो 15 into 2। अब 13 का 3 बार गुणा करेंगे। 13 में 13 32 या 26 33 या 39 माइनस अब 15 का 2 बार करेंगे। 15 2 या 13 बटे में 12। अब 39 में से 13 जाएगा कितना बचेगा? 9 बटे में 12। अब 9 और 12 एक ही संख्या से कट जाएगा, कितने से? 3 से। 3 3 जा
9, 3 4 जा 12, क्या आंसर आ गया आपका 3/4। इस प्रकार आपकी सही बटे में माइनस वाली भिन्न कंप्लीट होती है। अब आप इसके आगे देखिए कि गुणा वाली भिन्न किस प्रकार की जाती है और भाग वाली भिन्न किस प्रकार की जाती है। तो आइए गुणा वाली भिन्न देखते हैं। 6/12 इंटू 4/24। सबसे पहले आपने देखा था कि जो अंश और हर में होती है उसे छोटी से छोटी संख्या में चेंज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे अपन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ऊपर क्या आ गया 1 1, नीचे आ गया 3 और 4। अब ऊपर बच गया 1 इंटू 1, नीचे बच गया 3 इंटू 4। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 जा 1, 3 4 जा 12। इस प्रकार आपकी गुणा वाली भिन्न होती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काटने के बिना भी हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो आइए देखते हैं बिना काटे करते हैं। ये आपने किस प्रकार काट के करना है वो देख लिया। अब इसे बिना काट करते हैं, बिना काटे करते हैं, वो किस प्रकार होगा। अभी मैंने ये काट दिया, अब इसे बिना काटे करता हूं। 4/6 इंटू 3/9। अगर आपको काटना नहीं है तो 4 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे। 4 3 जा 12, 6 का 9 बार, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 12/54 आ गया। या तो आप इतना आंसर लिखिए। अब आप यहां काट सकते हैं इसे भी। किस प्रकार 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12 और इसे काटेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 6/27। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 54 किस प्रकार काटा है। तो 54 अगर आपको नहीं आ रहा है कि कैसे कटेगा 2/7 से, तो आप इसका भाग देके देख सकते हैं। 54 का 2 से, 2 2 जा 4, 1 बच गया 4, 2 7 जा 14। तो आपका 27 बराबर कटा। तो आपका आंसर क्या आ गया 6/27। अब आप देखिए ये भी कटेगा। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो लास्ट में क्या बचा आपका 2/9 यानी कि 2/9। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। 2/9 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार आपकी गुणा वाली भिन्न कंप्लीट होती है। अब इसके आगे अपन करेंगे भाग वाली भिन्न कि किस प्रकार भाग वाली भिन्न होती है। ये आपकी गुणा वाली भिन्न कंप्लीट होती है। बिल्कुल साधारण तरीके से आपको आज भिन्न बता रहा हूं। आज की क्लास में पूरी भिन्न कंप्लीट कराऊंगा। ये क्लास देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे भिन्न नहीं आती है। चारों प्रकार की भिन्न आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो आपको भिन्न अच्छे तरीके से आ जाएगी और कभी नहीं भूलेंगे। इतने सिंपल तरीके से आपको भिन्न कोई भी नहीं बताएगा जितने तरीके से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप बिना कैलकुलेशन किए भी एलसीएम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया करके, बिल्कुल इजी तरीके से किस प्रकार आपको बिना कैलकुलेशन किए ही एलसीएम पता कर लेंगे कि आप संख्या दोगे और तुरंत बता दोगे कि इसका एलसीएम इतना होगा। अब आप देखते हैं भाग वाली भिन्न किस प्रकार होती है।
12 बटे में 6 भाग 8 बटे में 4। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपकी ये भिन्न 2 संख्या की हो, 3 संख्या की हो, 4 संख्या की हो, जितने भी संख्या की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले वाली संख्या है जो आपकी सेम रहेगी और दूसरी वाली, तीसरी वाली जितनी भी संख्या है इनकी संख्या ऊपर नीचे कर देते हैं। देखते हैं आगे कैसे करते हैं। 12 बटे में 6। अब इसे लिख देंगे यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के 4 को लिख देंगे ऊपर और 8 को लिख देंगे नीचे। अब आपको इसे सबसे पहले यहाँ छोटी संख्या बदलना है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ऊपर कितना बच गया? 2 into 1। नीचे बच गया आपका 1 बटे में 2, यानी कि 1 into 2। तब सामने सामने गुणा होता है इसमें। 2 1 जा 2, 1 का into 2 में करेंगे सो 1 2 जा 2। 1 से 1 को काट देंगे कितना बचेगा? 1। इसका आंसर क्या हो गया? 1। इस प्रकार आपकी भाग वाली भिन्न कंप्लीट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 संख्या वाली अगर 3 संख्या वाली होती तो कैसे करते हैं? तो आपको 3 संख्या वाली भिन्न भी इसी में बता दे रहा हूं कैसे करते हैं। अगर सपोज दैट इसमें होता 6 बटे 9। अब ये 3 संख्या वाले हो गई। 3 संख्या वाली भिन्न करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने 2 संख्या वाली भाग वाली भिन्न की है उसी प्रकार 3 संख्या वाली भाग वाली भिन्न होगी। आपको इसमें सिर्फ आगे वाली संख्या सेम रखनी है, बाकी 2 पीछे की संख्या को ऊपर नीचे करना है। 12 बटे में 6 इंटू 4 बटे में 8 इंटू 9 बटे में 6। अब इसे सॉल्व करना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ऊपर क्या रह गया? 2 बटे में 1 इंटू 1 बटे में 2 इंटू 3 बटे में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ऊपर रह गया 1 गुणा 3, नीचे रह गया 1 गुणा 1 गुणा 2। तो आप 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 3, 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? 3 बटे 2। इस प्रकार आपकी भाग वाली भिन्न कंप्लीट होती है, गुणा वाली भिन्न कंप्लीट होती है। अब सेम प्रोसेस आपने इसमें देखा है कि 2 संख्या 3 संख्या, सेम इसमें भी होता है। अगर इसमें भी आपकी 2 संख्या की जगह 3 संख्या होती, 4 संख्या होती तो सेम ऐसे ही करते हैं। इस प्रकार आपकी भिन्न वाला चैप्टर इसमें कंप्लीट होता है। अगर आपको भिन्न समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन होता रहेगा, जिससे मैं आपको हर रोज इस प्रकार की वीडियो डालता रहूंगा। तो आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल